बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिलाल्स एजुकेशन कॉर्नर। आज हम एक्सरसाइज 9.7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा ए बी 6 सेंटीमीटर बाइसेक्ट ए बी एट O and draw a locus of point P equidistant from O and above AB. What could be the name of locus? यहाँ एक नई टर्म हम पढ़ेंगे लोकस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोकस क्या होता है। पेज नंबर 219 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है। लोकस, अ लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। लोकस सेट ऑफ पॉइंट्स होता है दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन, जो किसी भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि जो भी रूल प्रॉब्लम में बताया गया हो, लोकस जो कि सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वो उसको सेटिस्फाई करते हैं उस कंडीशन को। इट इज़ अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट्स। ये एक रास्ता है जिसे ट्रेस किया जाता है मूविंग पॉइंट के जरिए, विच मूव्स अकॉर्डिंग टू सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जो कि मूव करता है यानी कि आगे बढ़ता है कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन के मुताबिक। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब ये जो डॉटेड सर्कल है ये लोकस है। तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन को। यह कंडीशन क्या थी कि लोकस ऑफ पॉइंट आपने ड्रा करना है फिक्स पॉइंट से, ओ से। इस पॉइंट से आपने लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रा करने हैं जिसका डिस्टेंस इस सेंटर से इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ अगर रेडियस ड्रा करें किसी भी पॉइंट पर तो उसका डिस्टेंस आर ही होगा। इट्स मीन पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस सेम है। ये इसका रूल था। तो ये इसका लोकस पॉइंट है, ये सर्कल इसके लोकस हैं। नेक्स्ट है लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन। यहाँ बताया गया था कि इस लाइन के अबव एंड बिलो एक आपने लोकस ड्रा करना है जो कि इस लाइन के एल लाइन के पैरेलल हो और उसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स लोकस होगा। नेक्स्ट है लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस। नेक्स्ट है लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। यानी कि इन दो गिवन पॉइंट से आपने लोकस ड्रा करना है जो कि इक्विडिस्टेंट होना चाहिए ए और बी से। तो ये जो P है यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इनको लोकस का नाम दिया गया है। अब इस लाइन पे किसी भी पॉइंट से A का और B का डिस्टेंस सेम होगा। चाहे आप इस पॉइंट से यहाँ तक लाइन ड्रा करें, उसका डिस्टेंस फाइंड करें और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करें, वो इक्वल होगा। ये ऐसे लोकस है जो कि इक्विडिस्टेंट है दो गिवन पॉइंट से। तो उम्मीद है आपको लोकस समझ आ गया होगा। लोकस बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स को कहा जाता है जो ज्योमेट्रिकल गिवन कंडीशन यानी कि रूल जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम में गिवन हो उसको सेटिस्फाई करे तो वो उसको उसका लोकस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक लाइन आपने ड्रा करनी है ए बी और उस लाइन ए बी को बाइसेक्ट करना है ओ पॉइंट पे और आपने लोकस ड्रा करना है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ। लोकस ओ से इक्विडिस्टेंट पर होना चाहिए एंड अबव ए बी और ए बी से ऊपर होना चाहिए। व्हाट कुड बी द नेम ऑफ लोकस, और उस लोकस का नाम बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की जिसका नाम ए बी देंगे। अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है ओ पॉइंट पे। बाइसेक्ट का मतलब है इसको हाफ में डिवाइड करना है, इक्वली हाफ में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और एक पॉइंट पे रख के हम आर्क ड्रा करेंगे और एक नीचे इस तरह, फिर इस पॉइंट पे रख के ड्रा करेंगे और इस तरह नीचे भी। अभी इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं हुई तो हम वापस पहले वाली आर्क को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अब जो इंटरसेक्टिंग आर्क्स हैं वहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं, उसको डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं।
इस पॉइंट को हम ओ का नाम देंगे। अब देखें लाइन ए बी बाइसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट पे कंडीशन के मुताबिक। अब वो कहता है ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ अबव ए बी से ऊपर सेट ऑफ लोकस पॉइंट हमने ड्रा करने हैं जो कि इक्विडिस्टेंट हो ओ से। तो हम कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे, यानी कि इसके हाफ जितना, लाइन के हाफ जितना खोलेंगे और सेंटर से हम सेट ऑफ लोकस पॉइंट ड्रा करेंगे। इसी तरह डॉटेड फॉर्म में ड्रा कर लेते हैं। ये जो हाफ डॉटेड सर्कल हमने ड्रा किया है ये सेट ऑफ लोकस पॉइंट्स हैं। ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिसे लोकस का नाम दिया गया और ये पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट हैं ओ से। अगर हम इस पॉइंट से ओ तक का डिस्टेंस फाइंड करें तो 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं तो देखें ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये लोकस की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लोकस होगा। तो लोकस को P से डिनोट करते हैं। ये सारे डॉटेड लाइन लोकस है। तो अब वो कह रहे हैं कि इसका नाम आप सजेस्ट करें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेम ऑफ लोकस सेमी सर्कल। अब इस क्वेश्चन की हमने कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होगी। कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि इस फिगर को बनाने में हमने जो काम किया है उसको पॉइंट्स की फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 की कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रा लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक लाइन ड्रा की 6 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ। ए बी लाइन को बाइसेक्ट किया ओ पॉइंट पे। ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ अबव ए बी। लोकस पॉइंट ड्रा किए जो ओ से इक्विडिस्टेंट पर थे ए बी से ऊपर। फिर नेम ऑफ लोकस हमने सजेस्ट किया जो कि सेमी सर्कल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा कोऑर्डिनेट एक्सिस, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर ईच। कहता है कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करें और 2 पॉइंट्स लें ए बी एक्स और वाई पे जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 4.5 सेंटीमीटर हो। ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी। फिर लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रा करना है ए से बी तक इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर। व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस लोकस। फिर उस लोकस का नेम सजेस्ट करना है। हाउ मैनी सच लोकाई कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन, और बताना है कि उस रीजन के अराउंड कितने ऐसे लोकस आप ड्रा कर सकते हैं। लोकस की प्लूरल लोकाई होता है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करेंगे एक्स और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमने एक पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे जिसका नाम देंगे ए और डिस्टेंस होगा ओरिजिन से 4.5 सेंटीमीटर, और वाई पे हम पॉइंट लेंगे जिसका नाम बी होगा, उसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से 4.5 सेंटीमीटर होगा। ये 2 पॉइंट्स हमने बना लिए। अब वो कह रहे हैं कि आपने लोकस ड्रा करना है ए से बी की तरफ जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल हो। तो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस तब होगा जब आप कंपास को इतना खोलेंगे जितना पॉइंट ए है, यानी कि ओरिजिन से ए पॉइंट तक आप कंपास को ओपन करें और ए से बी तक इस तरह सेट ऑफ लोकस पॉइंट ड्रा कर लें। इस तरह डॉटेड फॉर्म में कर सकते हैं और इस सर्कल को जोड़ भी सकते हैं। ये जो हमने आर्क ड्रा की है ए से बी तक, ये सेट ऑफ लोकस पॉइंट हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगा किसी भी पॉइंट पे। अगर चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये 4.5 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से अगर चेक करें तो ये भी 0 और ये 4.5। तो ये सेट ऑफ लोकस पॉइंट हैं जो कि ए से बी तक बनाए हैं जिसका डिस्टेंस ओरिजिन ओ से इक्वल है। अब इसने कहा है कि हाउ मैनी लोकाई कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। तो इसका आंसर है कि
4 लोकाई कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। एक ये लोकस बन गया, एक यहाँ बन सकता है 2, एक इधर 3 और एक इधर 4, इस तरह लोकस ऐसे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ये कंस्ट्रक्शन है। ड्रा कोऑर्डिनेट एक्सिस, टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन। ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी। नेम ऑफ लोकस बताया है, ये क्वार्टर सर्कल है और 4 लोकाई कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। ये इसकी कंस्ट्रक्शन और सारे आंसर जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो यहाँ मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन एल। एक सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा करनी है जिसका नाम एल है। पार्ट 1 है, टेक अ पॉइंट टी अबव एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट्स थ्रू टी पैरेलल टू एल। कहता है एक पॉइंट टी लें, एल से अबव होना चाहिए जिसका डिस्टेंस एल से 3 सेंटीमीटर हो, और फिर ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट थ्रू टी, और उस पॉइंट टी से आपने लोकस पॉइंट ड्रा करना जो एल के पैरेलल हो। पार्ट 2 में कहता है, नाउ टेक अ पॉइंट क्यू बिलो एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। एक पॉइंट क्यू लें एल से बिलो जिसका डिस्टेंस 3.2 सेंटीमीटर हो, एंड ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट्स थ्रू क्यू, और क्यू से लोकस पॉइंट ड्रा करें जो कि एल के पैरेलल हो। तो ये कंडीशन है इस लोकस की। पार्ट 3 में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकाई। इन दोनों लोकाई के दरमियान डिस्टेंस कितना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका नाम एल हम देंगे एज पर क्वेश्चन। फिर कहता है एक पॉइंट टी लें अबव एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। इससे ऊपर एक पॉइंट लेना है 3 सेंटीमीटर। ये हमने पॉइंट ले लिया जिसका नाम उसने कहा है टी दे दें, और इस टी से आपने लोकस पॉइंट ड्रा करने हैं एल के पैरेलल हो। तो ये लोकस कैसे ड्रा होगा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, तभी एल से पैरेलल होगा। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं टी से, जिनको सेट ऑफ लोकस पॉइंट का नाम दिया जाएगा। पी, यानी कि ये लोकस पॉइंट है। आप डिस्टेंस भी इसका मेंशन कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि एल से बिलो आपने एक पॉइंट लेना है क्यू, जिसका डिस्टेंस एल से 3.2 सेंटीमीटर हो। तो इस पॉइंट को हम क्यू का नाम दे देते हैं, और इस क्यू से लोकस पॉइंट ड्रा करने हैं जो एल के पैरेलल होंगे। तो इसी तरह जिस तरह ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी उसी तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जिसको सेट ऑफ लोकस पॉइंट कहेंगे। अब इसका डिस्टेंस भी इधर मेंशन कर देते हैं 3.2 सेंटीमीटर, और इसको m का नाम दे देते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। तो इसमें कंडीशन थी लोकस की कि आपने टी से आपने लोकस पॉइंट ड्रा करने हैं जो एल के पैरेलल हों, और यहाँ था कि आपने क्यू से लोकस पॉइंट ड्रा करने जो एल के पैरेलल हों। तो ये स्ट्रेट डॉटेड लाइन सेट ऑफ पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं जो कि लोकस कहलाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकाई कितना होगा वो हम यहाँ भी लिख देते हैं, और इसकी कंस्ट्रक्शन में भी मेंशन कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकाई 3 सेंटीमीटर प्लस 3.2 सेंटीमीटर, दैट्स इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 की कंस्ट्रक्शन है। ड्रा स्ट्रेट लाइन एल, टेक अ पॉइंट टी अबव एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट थ्रू टी पैरेलल टू एल, टेक अ पॉइंट क्यू बिलो एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर, ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट्स थ्रू क्यू पैरेलल टू एल। और जो आंसर हमने बताना था कि दोनों लोकाई का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकाई 3 प्लस 3.2 6.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम शोज अ सर्कल विद अ सेंटर पी। एक डायग्राम बनानी है सर्कल की जिसका सेंटर पी हो। एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर 2 पॉइंट एक्स और वाई ले लेने हैं।
पार्ट 1, ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई थ्रू पी। लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रा करने हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हों एक्स और वाई से पी के जरिए। पी से जब हम एक्स और वाई का डिस्टेंस फाइंड करें उन लोकस पॉइंट पर तो वो इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। पार्ट 2, टेक अनदर पॉइंट z ऑन द लोकस आउटसाइड द सर्कल। फिर हमने एक पॉइंट लेना है z जो लोकस पर हो सर्कल के बाहर, एंड ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस पी जेड, और एक और सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस पी जेड के बराबर हो। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस सर्कल विद गिवन सर्कल, और जो पहले सर्कल बनाया उसका इस सर्कल से क्या रिलेशन है वो बताना है। सबसे पहले हम कंपास की मदद से सर्कल बना लेंगे और 2 पॉइंट्स ले लेंगे इसके सरकमफेरेंस पे। लेट्स सपोज एक ये ले लेते हैं और दूसरा यहाँ ले लेते हैं, इसको x का नाम और इसको y का नाम, और इसका सेंटर जिसका नाम उसने बताया सेंटर का नाम P होना चाहिए। ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम x एंड y थ्रू P। अब लोकस ऑफ पॉइंट हमने ड्रा करने हैं P से जिसका डिस्टेंस x और y से इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट्स पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं और इसका बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो इस लाइन का बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए हमें कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा खोलनी होगी और एक हम आर्क यहाँ ड्रा कर लेते हैं और एक आर्क इधर इस पॉइंट से x से, y से एक और आर्क ड्रा करते हैं। ये हमने इस x पे रख के एक आर्क इधर ड्रा की और एक y पे रख के आर्क यहाँ ड्रा की। इसी तरह आउटसाइड भी एक आर्क इस तरह ड्रा की और y से रख के आउटसाइड एक आर्क ड्रा करेंगे। अब हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो इन इंटरसेक्टिंग आर्क से गुजरेगी और सेंटर P तक जाएगी। तो ये लाइन लोकस पॉइंट कहलाएगी, चाहे इसको डॉटेड लाइन में ड्रा करें चाहे इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। अब आप इस लोकस पॉइंट पे यानी कि ये लाइन इसका लोकस पॉइंट कहलाएगी। इस लोकस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट से आप x और y का डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो इक्वल होगा। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट पे फाइंड करता हूँ तो ये 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से y तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये लोकस पॉइंट है यानी कि किसी भी पॉइंट से x और y का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये सेट ऑफ लोकस पॉइंट कहलाएगा। अब वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट लेना है इस सर्कल के बाहर जिसका नाम आपने z देना है। सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस पी जेड जितना हो। ये P पॉइंट था, ये Z, तो हम कंपास को इतना ओपन कर लेंगे और यहाँ से एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो ये क्वेश्चन के मुताबिक सारी कंडीशन हमने फुलफिल कर ली हैं। लास्ट में पूछता है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस सर्कल विद गिवन सर्कल। ये जो बाद में सर्कल ड्रा किया इसका पहले वाले सर्कल से क्या रिलेशन है। तो ये सर्कल इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे ये इंटरसेक्टिंग सर्कल है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की कंस्ट्रक्शन है। ड्रा सर्कल ऑफ सेंटर P। एक सर्कल ड्रा करना है जिसका सेंटर P हो। टेक 2 पॉइंट्स x एंड y ऑन सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस पर 2 पॉइंट x और y ले लें। ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम x एंड y थ्रू P। फिर लोकस ऑफ पॉइंट ड्रा करने हैं जिनका डिस्टेंस x और y से इक्वल होना चाहिए P के थ्रू। यानी टेक अ पॉइंट z आउटसाइड द सर्कल। एक पॉइंट लें z आउटसाइड सर्कल। ड्रा सर्कल विद द रेडियस पी जेड, और एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस पी जेड हो और इसका रिलेशन बताना है इस सर्कल का पहले वाले सर्कल से।
तो ये है रिलेशन इंटरसेक्टिंग सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा लाइन ए बी, लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स नॉट ऑन ए बी। एक लाइन ए बी ड्रा करनी है, पी और क्यू 2 पॉइंट्स लेने हैं जो ए बी पर ना हो, बट कोप्लेनर विद ए बी। कोप्लेनर का मतलब है कि ए बी के प्लेन पर ही हो, यानी कि एक ही प्लेन पर हो। जहां हमने ए बी ड्रा किया उसी की हदूद में है, उससे बाहर ना हो। ड्रा द लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम पी टू क्यू। पी से क्यू तक लोकस पॉइंट ड्रा कर दें। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लोकस, और उस लोकस का नाम बताना है। फिर पार्ट 2 में कहता है इफ देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस पी क्यू इफ एक्सटेंडेड विच लाइज ऑन द लाइन ए बी। कहता है कोई पॉइंट उस लोकस पी क्यू पे ऐसा है कि अगर उसको एक्सटेंड किया जाए तो वो ए बी के ऊपर आ जाए। पार्ट 3 में हाउ कैन वी टेक पॉइंट पी क्यू सच दैट नो पॉइंट ऑफ अबव लोकस लाइज इन द लाइन ए बी। कहता है कि उस पॉइंट पी क्यू को किस अंदाज से हम बनाएं कि उसका कोई पॉइंट लाइन ए बी पर नहीं आए। पार्ट 4 में पूछता है हाउ कैन वी टेक पॉइंट्स पी एंड क्यू सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन ए बी में लाई ऑन द लोकस। कहता है कि हम पॉइंट पी क्यू को किस तरह लें कि उसके तमाम पॉइंट ए बी लाइन के ऊपर आए। नंबर 5 में है कि ड्रा लाइन ए बी। एक लाइन ए बी ड्रा करें और 2 पॉइंट्स पी और क्यू लें जो ए बी पर ना हो लेकिन कोप्लेनर हो। तो हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ, इसको कहता है पी का नाम दें, इसको क्यू का नाम दें। और कहता है कि लोकस ड्रा करें पी से क्यू तक। तो हम पी से क्यू को इस तरह हम टच कर देते हैं, ये इसका लोकस है। फिर वो कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लोकस। तो हम कहेंगे नेम ऑफ लोकस लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन का टुकड़ा है तो हम कहेंगे ये लाइन सेगमेंट है। पार्ट 2 में पूछता है इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस पी क्यू इफ एक्सटेंडेड विच लाइज ऑन लाइन ए बी। कि कोई ऐसा पॉइंट है इस लोकस पी क्यू पर जिसको एक्सटेंड किया जाए तो लाइन ए बी पर आ जाए। तो ये पॉइंट पी को अगर एक्सटेंड करें ए बी पर आ सकता है, टच हो सकता है। तो हम कहेंगे यस इफ पी इज एक्सटेंडेड इट में टच लाइन ए बी। अगर P को एक्सटेंड किया जाए तो ये ए बी को टच कर सकती है। कहता है पार्ट 3 में हाउ कैन वी टेक पॉइंट पी क्यू सच दैट नो पॉइंट ऑफ द अबव लोकस लाइज ऑन लाइन ए बी। कहता है कि 2 पॉइंट पी क्यू किस तरीके से लें कि अबव लोकस इस लाइन पे ना आए। तो अब ये लोकस तो इस पॉइंट पे आ गया, अब हमने 2 पॉइंट्स पी क्यू लेने हैं इस अंदाज में कि ये लोकस ए बी पर ना आए। तो हम पैरेलल ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट ये, और ये इसका लोकस हो जाएगा। अब ये पॉइंट पी क्यू हमने इस अंदाज से लिए हैं कि इसका लोकस इस लाइन ए बी के साथ टच नहीं हो सकता। अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इसके साथ टच नहीं हो सकता, ए बी के साथ टच नहीं हो सकता। पार्ट 4 में कहता है हाउ कैन वी टेक पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन ए बी में लाई ऑन द लोकस। कहता है कि हम 2 पॉइंट्स पी क्यू किस अंदाज से लें कि उसका हर पॉइंट ए बी पर लाई करे। तो हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं P और एक यहाँ Q ले लेते हैं। अब देखें इसके तमाम पॉइंट्स ए बी लाइन पे आ रहे हैं, तो वो तभी मुमकिन है जब हम पॉइंट पी क्यू को लाइन ए बी के ऊपर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 की कंस्ट्रक्शन है ड्रा लाइन ए बी। एक लाइन ड्रा करें ए बी, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू अबव ए बी। 2 पॉइंट्स पी और क्यू ए बी से ऊपर आप ले लें। ड्रा लोकस फ्रॉम पी टू क्यू, और ये पी से क्यू तक लोकस ड्रा करें। क्वेश्चन में पूछा गया इसका नेम बताएं, तो हमने कहा ये लाइन सेगमेंट है। फिर कहता है कि आप इस तरीके से एक्सटेंड करें पी क्यू को
कि वो लाइन ए बी के साथ टच करे। तो हमने लिखा है एक्सटेंड पॉइंट पी सो दैट इट में टच लाइन ए बी। पॉइंट पी को एक्सटेंड करें ताकि वो लाइन ए बी के साथ टच हो जाए। फिर टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू अबव ए बी सो दैट इट में नॉट टच ए बी। 2 पॉइंट्स लें पी क्यू और उनका लोकस ड्रा करें सो दैट कि वो ए बी के साथ टच ना कर सके। तो ये 2 पॉइंट हैं वो पी एंड क्यू। फिर टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू सो दैट एवरी पॉइंट्स ऑफ लोकस फ्रॉम पी टू क्यू टच लाइन ए बी। 2 पॉइंट्स लें पी क्यू और उनका लोकस ड्रा करें और उसके तमाम पॉइंट्स लाइन ए बी के साथ टच करें। तो वो ये 2 पॉइंट्स हैं पी क्यू और ये उनका लोकस है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर ऑफ सूटेबल मेजरमेंट। पार्ट 1, ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 साइड्स एंड लोकेट अ पॉइंट ए वेयर बोथ बाइसेक्टर मीट। उस ट्रायंगल की 2 साइड्स का बाइसेक्टर ड्रा करें और एक पॉइंट ए लोकेट करें जहां दोनों बाइसेक्टर मिलते हैं। पार्ट 2 में ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 वर्टिसेस। 2 वर्टिसेस का बाइसेक्टर फाइंड करें और लोकेट करें पॉइंट बी वेयर बोथ बाइसेक्टर मीट। पार्ट 3, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लोकस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या रिलेशन होगा। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जिसका नाम पी क्यू देना है और अब बाकी 2 साइड्स फाइंड करने के लिए हम कंपास को पी क्यू जितना ओपन कर लेंगे और एक आर्क क्यू पॉइंट से रख के लगा लेंगे और एक आर्क पी से रख के लगा। अब इंटरसेक्टिंग आर्क और दोनों पॉइंट्स तक हम लाइन लगा देंगे और इसका नाम आर दे देंगे। ये लेटरल ट्रायंगल बन गया। अब हम 2 साइड्स का राइट बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ये 6.5 सेंटीमीटर है तो हम 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लेते हैं। पहले हम क्यू आर लाइन का राइट बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो कंपास को हम हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। क्यू पॉइंट पे रख के एक आर्क अंदर की तरफ और एक आर्क बाहर की तरफ ड्रा करेंगे। फिर आर पॉइंट पे रख के एक आर्क अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ ड्रा कर देंगे। अब हम इन इंटरसेक्टिंग आर्क्स के दरमियान लाइन लगा देंगे। तो ये एक राइट बाइसेक्टर बन गया क्यू आर का। अब हम राइट बाइसेक्टर फाइंड करेंगे पी आर का। तो उसके लिए भी हम पॉइंट पी पे रख के एक आर्क लगाएंगे अंदर की तरफ और एक आर्क लगाएंगे बाहर की तरफ। इसी तरह आर पे रख के एक आर्क बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अब ये इंटरसेक्ट नहीं हुई तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे दोनों तरफ से। अब इन इंटरसेक्टिंग आर्क्स के दरमियान हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। और इसका ये राइट बाइसेक्टर बन गया पी आर का। अब हमने 2 एंगल्स का बाइसेक्टर फाइंड करना है। उसको अपनी मर्जी से खोलेंगे और एक आर्क लगा दी। अब इस पॉइंट से हम अंदर की तरफ एक आर्क ऐसे लगा देंगे और अब इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगा दें। तो ये एंगल क्यू का बाइसेक्टर है। अब एंगल पी का बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए ये आर्क ड्रा किया और इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगा देंगे और इस पॉइंट से भी एक आर्क इधर लगा के इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे। जो कि नहीं हुई तो हम पहले वाली आर्क को एक्सटेंड कर लेंगे। अब हम इन आर्क्स के दरमियान लाइन लगा देंगे। ये एंगल का इंटरसेक्टिंग आर्क्स है, ये भी और ये भी। ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं ये साइड बाइसेक्टर है और जो अब मैं ब्लैक कलर की लाइन ड्रा करने लगा हूँ ये
एंगल बाइसेक्टर हैं जो कि इसी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, पहले वाले पॉइंट पर। हमने साइड बाइसेक्टर का नाम पहले नहीं दिया था जो कि ए था। ये जो ब्लू लाइन जहां इंटरसेक्ट हो रही है उसका नाम ए गिवन है बुक में, और जो एंगल बाइसेक्टर है उसको बी का नाम दिया है। अब देखें ए और बी एक ही पॉइंट पर है। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 का आंसर है पॉइंट्स ए एंड बी को इनसाइड, यानी कि पॉइंट ए और बी को इनसाइड आपस में मिलते हैं एक ही जगह पर। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर, ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ पी आर एंड क्यू आर विच मीट एट पॉइंट ए। के पी आर साइड और क्यू आर साइड का राइट बाइसेक्टर फाइंड करें, ड्रा करें जो कि पॉइंट ए पर मिलता है। ड्रा एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू वर्टिसेस पी एंड क्यू विच मीट एट पॉइंट बी। दो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं जो कि वर्टिसेस पी एंड क्यू से हमने ड्रा किए हैं जो कि पॉइंट बी पर मिलते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी कोइंसाइड, पॉइंट ए और बी एक दूसरे के ऊपर ही हैं, एक ही जगह पर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, प्रूव दैट द लोकस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी। कहता है ये फिगर आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है, हमने प्रूफ करना है कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो साइड बीसी को राइट बाइसेक्ट करती है। साइड बीसी को बाइसेक्ट करने का मतलब है बीसी को हाफ में डिवाइड करती है और यहाँ 90 का एंगल बनाएगी। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम पॉइंट ए पे एंगल आर्क ड्रा करेंगे। अब इस पॉइंट पे रख के हम एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे रख के हमने इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है सेकंड आर्क लगा के। अब हम एंगल ए के मिड से एक लाइन ड्रा करेंगे जो इस इंटरसेक्टिंग आर्क से पास होगी। अब इस लाइन ने साइड बी सी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो हम इसका नाम कोई भी दे देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ओ। अब हम डी की मदद से एंगल मेजर कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये 90 का एंगल है, तो ये भी 90 का एंगल होगा और ये वाला भी 90 का एंगल है, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए उसने एक साइड बी सी को राइट बाइसेक्ट किया है। राइट बाइसेक्ट का मतलब है 90 के एंगल में इस साइड को बाइसेक्ट किया है। अब हम स्केल की मदद से ओ बी की लेंथ और ओ सी की लेंथ फाइंड करेंगे। ओ बी की लेंथ है 3.5 और ओ सी की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये प्रूफ हो गया है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए उसने साइड बी सी को राइट बाइसेक्ट किया है एट पॉइंट ओ पे। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन है ड्रा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी ड्रा करें। ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच बाइसेक्ट साइड बीसी एट पॉइंट ओ। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करें जो कि साइड बीसी को बाइसेक्ट करे एट पॉइंट ओ। मेजर एंगल AOB एंड एंगल AOC विच इज़ 90 डिग्री। यहाँ आपने एंगल मेजर करना है इस पॉइंट पर जो कि दोनों तरफ 90 डिग्री होगा। मेजर द लेंथ ऑफ OB एंड OC विच आर इक्वल, दैट इज OB इक्वल टू OC। OB मेजर करें और OC मेजर करें जिसको इक्वल होना चाहिए। हैंस इट इज प्रूव्ड दैट लोकस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC एट पॉइंट O। इससे प्रूफ हो गया कि लोकस ऑफ बाइसेक्टर एंगल A राइट बाइसेक्टर है साइड BC का एट पॉइंट O पर। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स, हाउ मेनी सच पॉइंट्स एग्जिस्ट। कहता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रा करें इन अ प्लेन, एक प्लेन पर
तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन पर तीनों पॉइंट ना हो। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज थ्री पॉइंट्स। फिर आपने लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन तीनों पॉइंट से बराबर फासले पर हो। हाउ मैनी सच पॉइंट्स एग्जिस्ट, और बताना है इस तरह के कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पर ना हो। एक ये, एक यहाँ ड्रा कर लेते हैं और एक यहाँ ड्रा कर लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे स्केल की मदद से। इनको हम अब नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। अब हमने लोकस पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्विडिस्टेंट हो इन तीनों पॉइंट से, यानी कि यहाँ कोई भी एक ऐसा पॉइंट हमने फाइंड करना है जो इन तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर हो। तो हम इन दोनों साइड्स का राइट बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, तो उसके थ्रू हम लोकस पॉइंट फाइंड कर लेंगे। कंपास को साइड जो ए बी है उसके हाफ से थोड़े ज़्यादा खोलेंगे और ए पॉइंट पे पहले नीडल रख के एक इस तरफ आर्क ड्रा करेंगे और एक इस तरफ ड्रा करेंगे। अब बी पॉइंट पे रख के दोनों तरफ आर्क ड्रा करेंगे और इंटरसेक्ट कर देंगे पहले वाली आर्क को। अब स्केल की मदद से इन इंटरसेक्टिंग आर्क्स के दरमियान लाइन ड्रा कर देंगे। अब हम साइड बी सी का राइट बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया और दोनों तरफ हम आर्क लगा देंगे पॉइंट बी से। हम पॉइंट सी से आर्क ड्रा करेंगे दोनों पॉइंट पर, दोनों तरफ, और स्केल की मदद से लाइन ड्रा करेंगे इन इंटरसेक्टिंग आर्क में से। अब ए बी का राइट बाइसेक्टर और बी सी का राइट बाइसेक्टर इस पॉइंट पे आपस में मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इसको हम ओ का नाम दे देते हैं और यही लोकस पॉइंट है। इसने क्वेश्चन में कहा गया कि लोकस पॉइंट फाइंड करें जो दो तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर हो। तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओ से ए तक पहले फाइंड करते हैं, 3 सेंटीमीटर है। अब ओ से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, 3 सेंटीमीटर है। अब ओ से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह लोकस पॉइंट हमने फाइंड किया है जो इन तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है। इसने ये भी पूछा हाउ मैनी सच पॉइंट्स एग्जिस्ट, इस तरह के कितने पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने चूंकि तीनों पॉइंट की मदद से हमने ये लोकस पॉइंट फाइंड किया है, तो ये एक ही तरह का इस तरह पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 की कंस्ट्रक्शन है। ड्रा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, ज्वाइन दीज पॉइंट्स एंड वी गेट ए बी एंड बी सी। जब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास दो साइड्स आ जाएंगी, ए बी और बी सी। ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी का ये राइट बाइसेक्टर फाइंड किया है और बी सी का ये वाला राइट बाइसेक्टर फाइंड किया है। बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी मीट एट पॉइंट ओ। इन दोनों के बाइसेक्टर ओ पॉइंट पर मिलते हैं। ओ इज द लोकस पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज थ्री पॉइंट। ओ लोकस पॉइंट है जो इन तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है। ओनली वन सच पॉइंट एग्जिस्ट। लास्ट में से पूछा था कितने पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, तो सिर्फ एक पॉइंट ही ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इन तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 9, टेक टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री इंटरसेक्टिंग एट ओ। कहता है दो लाइंस ले ए बी और सी डी
क्वेश्चन नंबर 9, टेक टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री इंटरसेक्टिंग एट ओ। दो लाइन लेनी है जो इंक्लाइंड हों, यानी कि ऊपर की तरफ उठी हों, जिनके दरमियान एंगल 60 हो, जो ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हों। ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ लाइंस। लोकस ऑफ पॉइंट ड्रा करना है जो कि इन दोनों लाइन से बराबर डिस्टेंस पर हो। ड्रा बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री, इस 60 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइंस एंड एंगल बाइसेक्टर। लोकस ऑफ पॉइंट का और एंगल बाइसेक्टर का आपस में क्या रिलेशन है। ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल एट ओ, फाइंड रिलेशन बिटवीन बोथ एंगल्स बाइसेक्टर। अब ओ से एडजेसेंट हमने एंगल जो है उसका बाइसेक्टर ड्रा करना है और उन दोनों एंगल बाइसेक्टर का रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने दो लाइंस ड्रा करनी है जिनके दरमियान 60 का एंगल हो। तो हम पहले ए बी लाइन ड्रा कर लेते हैं और सी डी लाइन ड्रा करेंगे उसमें, और इस लाइन में 60 का एंगल हो। तो हम यहाँ एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे पॉइंट पे रख के, जो हमने ये पहली आर्क लगाई है ये 60 का एंगल बनाएगी। ये दूसरी लाइन ड्रा होगी जो कि 60 का एंगल बना रही है। इस लाइन को सी डी का नाम दे देते हैं। अब वो कह रहा है ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ लाइंस। अब हमने एक लोकस ऑफ पॉइंट ड्रा करना है जो कि इन दोनों लाइन से बराबर डिस्टेंस पर होगा। अब हमने एक ऐसे सेट ऑफ पॉइंट ड्रा करने हैं जो इसके दरमियान से ऐसे पास हो, तभी वो इन दोनों लाइन से बराबर डिस्टेंस पर होंगे। अब हमने लोकस ऑफ पॉइंट ड्रा करने हैं जो कि इन दोनों लाइन से बराबर डिस्टेंस पर हो, तो उसके लिए हमें इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। पार्ट 2 में उसने कहा है ड्रा बाइसेक्टर ऑफ 60, तो 60 का जब बाइसेक्टर फाइंड करेंगे वो ही लोकस पॉइंट होगा जो कि इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो हम इस पॉइंट पे नीडल रख के यहाँ एक आर्क लगाएंगे और फिर 60 के एंगल से यहाँ एक इंटरसेक्टिंग आर्क लगाएंगे और इस इंटरसेक्टिंग आर्क के दरमियान से लोकस को पास करा देंगे। अब पार्ट 1 में इसने कहा था ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ लाइंस। अब ये लोकस ऑफ पॉइंट है जो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। आप अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करें तो वो इक्वल होगा। अगर इस पॉइंट से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये लोकस ऑफ पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है ए बी और बी सी डी से। पार्ट 2 में कहा है ड्रा बाइसेक्टर ऑफ 60, तो ये 60 डिग्री का भी बाइसेक्टर फाइंड हो गया जो कि लोकस पॉइंट ही है। पार्ट 3 में इसने पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लोकस ऑफ पॉइंट एंड एंगल बाइसेक्टर। ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर और इस लोकस का क्या रिलेशन है। तो इसका आंसर है कि बोथ आर पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। पार्ट 4 में इसने कहा है ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल ओ। अब ये ओ था, इसको ओ का नाम देना था। एडजेसेंट एंगल ओ, इसका एडजेसेंट ये वाला एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इसका बाइसेक्टर फाइंड करना है और उसका रिलेशन बताना है पहले वाले एंगल के साथ। और नीडल यहाँ रख के एक आर्क इधर लगाएंगे और यहाँ से एक आर्क इधर लगाएंगे। पहले वाली आर्क को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ताकि इंटरसेक्टिंग आर्क बन जाए। अब हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो इस इंटरसेक्टिंग आर्क्स में से पास करेगी। अब ये ग्रीन लाइन
इस एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर है, और ये ब्लैक लाइन जो है ये लोकस पॉइंट भी है और 60 का बाइसेक्टर भी है। पार्ट 4 में इसने पूछा है इन दोनों एंगल बाइसेक्टर का आपस में क्या रिलेशन है। इस एंगल का बाइसेक्टर ये ग्रीन लाइन है और इस एंगल का 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर ये ब्लैक लाइन है। तो इसका रिलेशन आप देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा तिरछा करें तो ये देखें कि ये राइट एंगल बनता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी, और अगर यहाँ से देखें तो ये भी ब्लैक और ग्रीन का राइट एंगल, और यहाँ ब्लैक और ये ग्रीन ये भी राइट एंगल। तो ये दोनों एंगल परपेंडिकुलर हैं, ये इनका रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 की कंस्ट्रक्शन है, ड्रा टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड एट 60। ए बी और सी डी दो लाइन ड्रा की जो कि इंक्लाइंड थी एंगल 60 पर। ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री। अब ये जो एंगल बन रहा था इसका हमने बाइसेक्टर फाइंड किया, यानी कि 60 को हाफ में डिवाइड कर दिया। विच इज़ आल्सो लोकस पॉइंट एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ लाइंस, जो कि लोकस पॉइंट भी है, इन दोनों लाइंस का लोकस पॉइंट है और इक्वल डिस्टेंस पर है। ए बी से और सी डी से इक्वल डिस्टेंस पर है ये लोकस पॉइंट। किसी भी अगर पॉइंट पे अगर ए बी का और सी डी का डिस्टेंस लोकस पॉइंट से फाइंड करें तो वो इक्वल होगा। लेट्स सपोज कि हम इस पॉइंट से ए बी का डिस्टेंस फाइंड करें और इसी पॉइंट से सी डी का डिस्टेंस फाइंड करें तो वो इक्वल होगा। और इसका इसने रिलेशन पूछा था, तो एंगल बाइसेक्टर एंड लोकस आर सेम। ये 60 का जो बाइसेक्टर है वो और ये लोकस पॉइंट ये सेम है, आपस में एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल एट ओ। अब ये जो एडजेसेंट एंगल था इसका हमने बाइसेक्टर फाइंड किया जो कि ये ग्रीन लाइन में से रिप्रेजेंट हुआ है। रिलेशन ऑफ बोथ बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर। अब पहले वाला बाइसेक्टर और ये जो बाद वाला बाइसेक्टर ड्रा किया ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं।